नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2021। 6 फरवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। पूरे देश में कोविड-19 का आंकड़ा 1,08,02,591 हो चुका है। वहीं अब जान लेते हैं पूरे देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा। पूरे देश में कोविड-19 के ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,04,96,308 है। अब जानते हैं कोविड-19 से मौत का आंकड़ा। पूरे देश में कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 1,54,823 हो चुका है। अब खबरें कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बताया कि दुनिया के 22 देशों ने कोरोना वैक्सीन में रुचि दिखाई है। इन देशों की तरफ से हमें वैक्सीन की सप्लाई के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इनमें से 15 देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। इसमें भारत की तरफ से दी जाने वाली फ्री डोज भी शामिल है और कॉन्ट्रैक्ट वाली डोज भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत ने अभी तक 56 लाख डोज अनुदान सहायता के रूप में देश से बाहर भेजी है। वहीं 105 लाख डोज कॉन्ट्रैक्ट के तहत हिंदुस्तान से बाहर भेजी गई हैं। अब खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली की सीमाओं में हजारों की संख्या में किसान आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को 72 दिन हो गए हैं। आज 6 फरवरी को पूरे देश में किसान नेताओं ने चक्का जाम का ऐलान किया है। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। वहीं दूसरी ओर सिंधु और टिकारी बॉर्डर पर अभी भी इंटरनेट बंद है। किसानों ने मोदी सरकार से इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की मांग की है। अब खबरें राजनीति की। किसानों के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग हुई। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं इस आरोप पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष बार बार इसे काला कानून बता रहा है, लेकिन यह नहीं बता पा रहा है आखिर इसमें काला क्या है। रेल परियोजनाओं के बजट पर राजद के पूर्व विधायक नीरज कुमार यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोसी सीमांचल की रेल परियोजनाओं पर महज 1,000 देकर सीमांचल वासियों को लॉलीपॉप थमा दिया। इससे सीमांचल वासी ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुर्सेला बिहारीगंज रेल परियोजना के लिए सिर्फ 1,000 रुपये का बजट दिया गया है। अब खबरें रोजगार से जुड़ी हुई। बिहार में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना शुरू कर दिया है। अब महज 10वीं पास के लिए अपने गांव में ही सरकारी रोजगार मिल जाएगा। हर घर नल जल योजना की सुचारू रूप से चलने के लिए अनुरक्षण बहाल किए जाएंगे। मानदेय 5,000 रुपये होगी। हर घर जल नल योजना के तहत अब 30 रुपये प्रति घर राशि वसूली जाएगी। यह भुगतान हर किसी को अनिवार्य रूप से देनी होगी। अब बिहार की अन्य खबरें। पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के धूसर टिकापट्टी मौजा एवं गोरियर तथा हरनहा मौजा की खेती में इन दिनों नील गाय का तांडव जारी है। नील गाय 1.5 दर्जन के झुंड में चलते हैं और मक्का की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। किसान परेशान हैं, मगर वन विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। ऐसे में किसान काफ़ी बेबस और लाचार हो गए हैं। मक्का की लहलहाती फसल देखकर किसान खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही नीलगाय की बात दिमाग में आती है लोग सिहर उठते हैं। इंसान कितना शॉर्ट टेम्पर्ड होता जा रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। शॉर्ट टेम्पर्ड की एक सच्ची घटना आपको झकझोर देगी। गोपालगंज जिले के रूपन छाप गाँव में महज 200 रुपये के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों भाई मछली पकड़ते हैं और मछली बेचने का काम करते हैं। इससे उनका परिवार चलता है। इसी बीच दोनों भाई में महज 200 रुपये के लिए विवाद होता है और अंजाम हत्या तक चली जाती है। इस खबर के माध्यम से हम किसी को आहत नहीं कर रहे और ना ही किसी का पक्ष ले रहे हैं। हाँ, इसलिए तो हम किसी भाई का नाम भी नहीं ले रहे हैं। इस खबर को बताकर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म दी न्यूज़ 9X के माध्यम से इतना ही चाहते हैं कि समाज में रिश्तों की डोर चंद रुपये और दौलतों के कारण ना टूटे। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाइए। जीवन एक बार मिलता है, इसे खुशहाल बनाकर जीने का रास्ता बनाइए, तभी समाज और देश को अच्छी दिशा मिलेगी। टूटते रिश्तों पर लगाम लग जाएगा। चलिए अब अगली खबर की ओर चलते हैं।
बिहार में 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के छात्रों की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। पहले दिन 50% छात्र ही स्कूल आएंगे, शेष 50% दूसरे दिन आएंगे। सभी छात्रों एवं उनके अभिभावकों से उनकी स्वास्थ्य संबंधी एवं यात्रा संबंधी घोषणा पत्र लिया जाएगा। सभी छात्रों को 6-6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। सभी शिक्षक व स्टाफ भी 6-6 फीट की दूरी पर ही बैठेंगे। शुक्रवार को दिन के 1 बजे करीब पटना शहर के कंकड़बाग में मॉडर्न हॉस्पिटल के बाहर अपराधियों ने गोली चला दी। इससे अफरा तफरी मच गई। मामला रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ जारी है। भागलपुर जिले के पकड़ा गांव के मुखिया कदम देवी के बेटे कुमार गौरव को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके पीठ में लगी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पैकेट बंद दूध के प्रेमियों के लिए थोड़ी परेशानी वाली खबर है। अब सुधा दूध की प्रति लीटर की मूल्य करीब 2 रुपये बढ़ जाएगी। यह नई दर 7 फरवरी से लागू होगी। सुपौल में लूटपाट के दौरान गोविंद कुमार नामक व्यवसायी की हत्या उसके पिता शंभू चौधरी के सामने ही कर दी गई। इस घटना से सुपौल के महेशपुर में कोहराम सा मच गया है। लोगों ने इस घटना के विरोध में हंगामा किया। जमुई के महाराजगंज बाजार स्थित जनक सिंह कॉलोनी में धनंजय नामक एक हेडमास्टर से अपराधियों ने 1,60,000 रुपये छीन लिया। पीड़ित हेडमास्टर मध्य विद्यालय नीमारंग में पदस्थापित हैं। मधेपुरा से पूर्णिया जा रही पिकअप वैन पलट गया। उसमें व्यापारी सवार थे। इस घटना में 2 व्यापारियों की मौत हो गई। 1 दर्जन व्यापारी घायल हैं। सभी का इलाज पूर्णिया में चल रहा है। यह घटना कुमारखंड के आसपास घटी बताई जाती है। अब म्यूटेशन के मामले में किसी भी राजस्व कर्मचारी का कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ऐप तैयार कर लिया गया है। इससे यह पता चल जाएगा कि किस कर्मचारी के पास कितने मामले लंबित हैं। सरकार ने म्यूटेशन में तेजी लाने के लिए ऐसा ऐप तैयार किया है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चाचा भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में गोपाल दुबे और भतीजा माधव दुबे है। अंत में खबरें मौसम की। आज से 2 दिनों तक बिहार के विभिन्न भागों में गरज के साथ छींटों के आसार बन रहे हैं। कई जगह ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। ऐसा इसलिए कि बिहार होकर ट्रफ लाइन गुजर रही है, जो वर्षा का एक बड़ा कारण बन सकता है। अगर वर्षा होती है तो मक्का और गेहूं के किसानों को पटवन से निजात मिल सकती है। इस बीच ठंड का असर बरकरार रहेगा। ये थी बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरें कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।